अब दिवाली की बात हो रही है तो दिवाली में ऑब्वियसली पूजा भी सभी लोग करेंगे, तो पूजा किस तरह से की जाए और पूजा में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं आती है या कोई भी रिचुअल्स अगर आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी घर में पूजा कर सकते हैं, जिसमें आप लोग घरों में पाई जाने वाली कॉमन चीज़ें हैं, जैसे चावल हैं घर पे वो ले सकते हो, फूल ले सकते हो, रौली ले सकते हो, मौली ले सकते हो, कोई भी सुगंधित वस्तु जैसे परफ्यूम है, सेंट है, वो ले सकते हो। इसके अलावा एक चौकी चाहिए, एक आपको गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है या फ़ोटो जो है उसमें वो बैठे होने चाहिए। इसके अलावा कपूर ले सकते हो, सुपारी ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, नारियल ले सकते हो, गंगा जल ले सकते हो, कमल गट्टे के 21 बीज ले सकते हो और जोत आपको इसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लीजिए और एक मिट्टी का दीपक 4 मुंह वाला ज़रूर लीजिए, जो इस पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दिवाली की पूजा में, क्योंकि दिवाली पर ऐसा कहा जाता है कि आपके सभी रास्ते ये रात खोल सकती है, क्योंकि ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इसी रात को तांत्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ में प्रबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज इस रात को एक्टिव होती हैं। सूर्य भी इस टाइम पर ग्रहण दोष में होते हैं, सूर्य भी इस टाइम पे अपनी नीच राशि में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस रात के साथ जुड़ी हुई। साधनाएं अगर कोई करना चाहता है वो भी इस रात को कर सकता है, या कोई भी पर्सन अगर कोई भी ऐसे बड़े उपाय करना चाहे, जैसे कोई चीज़ है अगर आपको सिद्ध करनी है, कोई साधना में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी अटक रही है, साधना शुरू करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम माना जाता है। इस टाइम पे वो सब चीज़ें की जा सकती हैं। पूजा पर वापस आते हैं। पूजा किस तरह से की जाए, तो सबसे पहले आप नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर बाहर से बोले कि आपको ये रिचुअल नहीं पता या ये चीज़ें नहीं पता। मैं क्लियर बोल दूँ पहले कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जो कोई भी पर्सन, जैसे मैं हूँ आपके जैसा ही हूँ, तो हम लोग बैठ के घर पे जैसे पूजा करते हैं वही चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप चौकी लगाइए, पहले लाल रंग का एक कपड़ा उसके ऊपर बिछा लीजिए, एक चावल की ढेरी लगा लीजिए और एक कच्चे गेहूँ की ढेरी लगा लीजिए एक साइड पे। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप इसके ऊपर रख सकते हैं। बाकी जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी मूर्तियाँ या फ़ोटोज़ इनके ऊपर आप रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद जो भी आपकी घर में, जो भी आपके, अगर आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा में उनको भी, उन चीज़ों को भी साथ में रखना अच्छा माना जाता है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, सबसे पहले गणेश जी की पूजा जो नियमित है वो करनी ज़रूरी होती है। देन आफ्टर राम जी की आरती करना ज़रूरी है। वो करने के बाद जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन गुरु जी को आप मानते हैं, उनकी भी पूजा आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पुश्तों से चलती आ रही है, जैसे जेर है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको जो प्रीशियस आपको अपने पास्ट से मिलती आ रही है, वैसी चीज़ें आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या पूजा में साथ में रख सकते हैं। जो भी मंत्र जाप लक्ष्मी जी के हैं वो आप इस टाइम पर कर सकते हैं साथ में। कमल गट्टे की माला पर किया हुआ जाप इस रात को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद राम जी की आरती करने के बाद जो भी आपके पास मिठाई होगी, या 5 तरह की वाइट कलर की अगर मिठाई अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी माता को गन्ने बहुत पसंद है, शुगर केन, अगर आप शुगर केन का भोग लगा सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। इसमें जो जोत जलानी है वो आपको हमेशा गाय के घी की ही जलानी है। मंत्र जाप में माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जो इंट्यूटिव है, जहाँ पर आपको इंट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो गणेश जी का मंत्र का जाप भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। किसी भी बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है, और जो भी मंत्र आप इस रात को 1008 बार कर लेंगे वो मंत्र आपका सिद्ध माना जाएगा।